आज हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का दूसरा दिन है। चलिए शुरू करते हैं। तो अगला जो आपका विधि है वो आपको पढ़ना है लुप्तीकरण विधि। तो लुप्तीकरण विधि में आपको क्या करना होता है तो उसको हम जानेंगे यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब कि एक जोड़ा आपको दिया है, मतलब कि आपको पता है कि इसमें आपको जोड़ा में ही दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। तो पहला जो आपका समीकरण दिया है वो आपका है 8x + 5y = 9 और दूसरा आपको दिया हुआ है 3x + 2y = 4 और आपको बताना है कि x और y का क्या यहाँ पर वैल्यू होगा। और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि आपको किस विधि से बनाना है, तो आपको लुप्तीकरण विधि से ही बनाना है। एक बात का और ध्यान रखेंगे आप लोग कि जैसे एग्जाम में आपको वहाँ पर अगर क्वेश्चन आएगा कि कौन सी विधि से बनाना है तो वहाँ पर आपको लिखा रहेगा कि लुप्तीकरण से बनाना है, प्रतिस्थापन से बनाना है, ब्रजगुणन से बनाना है या आलेखीय विधि से बनाना है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको वहाँ पर सिर्फ लिखा रहे कि बीजीय विधि से ही हल ज्ञात करें, तो बीजीय विधि में 5 विधि होता है, तो आप पाँचों विधि में से कोई विधि अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पाँचों विधि से उसको हमको बनाना होता है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा ही नहीं, ठीक है ना। ऐसे अगर मान लीजिए बीजीय विधि अगर लिखा रहे तो कोई एक ही विधि से वहाँ पर हम बनाएंगे, ठीक है ना। 5 विधि में से कोई एक विधि, ठीक है। तो ये आपका तीसरा विधि है। इससे पहले कल हम आपको बताए थे, इससे पहले जो हम आपको कल बताए थे तुलनात्मक विधि बताए थे और एक आपको हम बताए थे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अभी ये तीसरा हम आपको बताए हैं लुप्तीकरण विधि। तो इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले आपको जो समीकरण दिया है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने देखा है, उसके बाद आप क्या कीजिएगा इसमें कि देखा है कि जो x है और क्या और जो y है, ठीक है ना। मतलब कि इसमें चर आपका क्या है, x और y। हो सकता है कि चर यहाँ पर a और b भी हो सकता है कि p और q कुछ भी दूसरा रह सकता है, ठीक है ना। लेकिन दो चर रहेगा, इतना आपको कन्फर्म है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो दो चर वहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो दोनों में ध्यान से अगर देखिएगा कि जैसे अगर मान लीजिए कि दोनों में हम x को अगर देखते हैं तो x के गुना में यहाँ पर कितना है 8 है, x के गुना में यहाँ पर कितना है 3 है, मतलब कि दोनों बराबर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर क्या है 3 है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 8 है, यहाँ भी 8 होता है तो दोनों x आपका क्या होता है बराबर होता है, मतलब x का गुणांक बराबर होता है, क्या होता है x का गुणांक बराबर होता है, ठीक है। और हम देखते हैं y में। तो y में अगर हम देखेंगे तो वहाँ यहाँ पर गुणांक में 5 है, यहाँ पर गुणांक यहाँ पर क्या है 2 है, मतलब कि यहाँ पर गुना में 5 अंक है, यहाँ पर गुना में 2 है, ठीक है ना। मतलब यहाँ भी आपका बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो अगर बराबर नहीं होगा तो उसको क्या करना होता है, बराबर करना होता है। तो बराबर कैसे करेंगे, तो बराबर करने के लिए क्या है, तो इसको अगर हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए कि दोनों में से या तो x वाला को आप बराबर कीजिए या तो आप y वाला को बराबर कीजिए, दोनों को बराबर यहाँ पर नहीं करना होता है, ठीक है ना। या तो आप दो x वाला को बराबर कीजिए या तो आप किसको बराबर कीजिए, y वाला को। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम y वाला को बराबर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या कीजिए कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है 2 है। तो समीकरण 2 में जो गुणांक है, ध्यान समझिएगा, समीकरण 2 में जो y का गुणांक है, समीकरण 2 में जो y का गुणांक है उससे समीकरण 1 में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, ठीक है। और उसी तरह से समीकरण 1 में जो y का गुणांक है उससे गुणा कर दीजिए समीकरण 2 में। तो यहाँ पर हम क्या किए कि समीकरण 1 में हम गुणा किए कितना से 2 से। 2 से क्यों गुणा किए, क्योंकि समीकरण 2 जो था उसमें y का गुणांक क्या है 2 है, इसलिए 2 से गुणा किए। और उसी तरह से समीकरण 2 में हम 5 से गुणा क्यों किए, क्योंकि समीकरण 1 में y का जो गुणांक है वो कितना है 5 है, तो यहाँ पर हम 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि समीकरण में गुणा करेंगे तो LHS में भी गुणा करेंगे और RHS में भी गुणा करेंगे, यहाँ भी LHS में और यहाँ भी क्या करेंगे RHS में गुणा करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा 5 दूना 10, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 5 10। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक बात और, जैसे मान लीजिए कि समीकरण कुछ इस तरह से अगर होता है हमारे पास, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2x प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है y, यहाँ पर लिखा हुआ है मान लीजिए कि 3 और यहाँ पर लिखा हुआ है 8x प्लस में यहाँ पर लिखा हुआ है 3y और यहाँ पर लिखा हुआ है 5, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इस तरह की स्थिति में यहाँ भी आपका कोई बराबर नहीं, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर y को बराबर करते तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 के जो आपका y का गुणांक है उससे हम यहाँ पर क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो 1 में हम कितना से गुणा करते हैं 3 से, और समीकरण जब 1 में हम 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा और यहाँ भी 3y है, ठीक है ना। तो समीकरण 2 में फिर गुणा करने का जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना, है समझ में। और ऐसे अगर आप गुना करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, तो गुना यहाँ पर इसके y के गुणांक में कुछ नहीं था, गुणांक क्या है 1 है, तो 1 से गुणा कर सकते हैं। तो आपको पता है कि 1 से गुणा कीजिए या नहीं कीजिए आपका क्या होता है, बात बराबर ही है ना। तो यहाँ पर समीकरण सिर्फ 1 में ही 3 से गुणा करने से आपका यहाँ पर क्या हो रहा है बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा इस तरह का आपको कंडीशन आएगा कि दोनों का है गुणा का आपको माने इंटरचेंज करके आपको गुणा करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। आप वहाँ पर देखिए कि अगर 1 में ही गुणा करने से आपको यहाँ पर बराबर हो गया, जैसे मान लीजिए समीकरण 1 में हम 3 से गुणा किए, या हो सकता है कि समीकरण 2 में गुणा करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर बराबर हो जाएगा तो सब कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा समीकरण में भी आप क्या कीजिए गुणा वहाँ पर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या किए कि यहाँ पर इस तरह का कंडीशन नहीं था, इसलिए हम यहाँ पर क्या किए कि दोनों में यहाँ पर हम क्या किए कि इसके गुणांक से समीकरण 1 में और समीकरण 2 के गुणांक से समीकरण 1 में यहाँ पर हम क्या कर दिए गुणा कर दिए, ठीक है। अब जब गुणा करेंगे उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो टर्म है यहाँ पर हम टर्म क्या लिए हैं y लिए थे ना। तो देखिए कि दोनों का साइन क्या है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों का साइन यहाँ पर क्या है प्लस है, ठीक है ना। तो याद रखिए कि दोनों का साइन अगर प्लस हो
या दोनों का साइन क्या हो, माइनस हो। माने कि अगर समान चिन्ह रहेगा तो हम क्या लिखते हैं, घटाने पर, और अगर मान लीजिए अपोजिट साइन रहेगा, ठीक ना, क्या रहेगा, मतलब कि एक जोड़ में रहेगा, कि आपका क्या रहेगा, घटाव में, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। ठीक है, ध्यान समझिएगा कि जो टर्म को हम बराबर कर रहे हैं, ठीक ना, उसका देखिए कि उसका साइन क्या है, तो दोनों का साइन अगर सेम रहेगा तो हम क्या लिखते हैं, घटाने पर लिखेंगे, समीकरण 1 से 2 घटा दीजिए या समीकरण 2 से 1 घटा दीजिए। ठीक है, और जब उसका साइन क्या होता है, अपोजिट होता है, मतलब कि एक का साइन आपका प्लस रहेगा, एक का साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा, तो उस समय हम क्या लिखते हैं, तो उस समय हम लिखते हैं जोड़ने पर। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम गुना करेंगे, तो समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 दूना 16x हो जाएगा, 5 दूना यहाँ पर हो जाएगा 10y, और 9 दूना क्या हो गया, 18 हो गया। ठीक है, फिर इधर से इसमें करेंगे 5 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 पचे 15x हो जाएगा, 2 पचे 10y, और 4 पचे क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या बोले थे कि दोनों का साइन अगर प्लस रहेगा, ठीक ना, या तो एक मिनट, दोनों का साइन या क्या रहे, दोनों का साइन प्लस रहे या दोनों का साइन माइनस रहे, तो क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस 2 से, मतलब समीकरण 1 से 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। 1 से 2 को घटाइए या 2 से 1 को घटाइए, बात आपका बराबर है। ठीक है, किसी तरह से आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर घटाने पर क्या कीजिएगा कि याद रखिए, जब घटाने पर हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाला का साइन आपका क्या होता है, उल्टा हो जाता है। क्या होता है, उल्टा। उल्टा होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको दिया रहेगा कि 16x प्लस 10y में से आपको घटाना है, क्या करना है, घटाना है। किसको घटाना है, तो 15x प्लस 10y को, और उसी तरह से आपका 18 में से किसको घटाना है, 20 को। तो आपको पता है कि ब्रैकेट के पहले अगर माइनस लगा रहता है तो क्या होता है कि ब्रैकेट के अंदर में जो भी टर्म होता है वो आपका क्या होता है, उसका साइन अपोजिट होता है। ठीक ना, तो उसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हम ब्रैकेट नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यह याद रखेंगे, जब हम माइनस करेंगे तो नीचे वाला का साइन हम क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। तो यहाँ पर ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में, यहाँ पर ये प्लस में, तो माइनस में यहाँ पर ये प्लस है तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस। ठीक है ना, मतलब कि चिन्ह को क्या करने देना है, उल्टा कर देना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर पहले से 10y अगर माइनस में होता है तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब इस तरह से आप कीजिएगा तो आपका जो आप टर्म बराबर किए हैं वो टर्म आपका क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर 10y प्लस में था, ये माइनस में, पूरा कैंसिल आउट हो गया। तब सिर्फ आपके पास बचेगा क्या, तो सिर्फ आपके पास बचेगा x वाला। और अगर मान लीजिए कि अगर x वाला को हम बराबर करते तो आपके पास क्या बचता, तो आपके पास y वाला बचता, तो आप वहाँ से आपका क्या आता, y का मान वहाँ पर आता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि 16x आपका यहाँ पर अब क्या है, प्लस में, 15x आपका क्या है, माइनस में। तो 16x में से 15x घटेगा तो कितना x बचेगा, 1x बचेगा। 1x माने क्या हो गया, x बच गया। और उसी तरह से यहाँ पर ये 18 आपका प्लस में है, 20 आपका क्या है, माइनस में। तो 18 प्लस है, 20 माइनस में, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2। मतलब कि यहाँ से आपको x का वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया। अब क्या कीजिएगा कि समीकरण कोई में, समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में आप क्या कीजिएगा, x का मान रखिएगा, तो आपको वहाँ से क्या आएगा, तो आपको वहाँ से y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, तो 8x प्लस 5y बराबर यहाँ पर क्या है, 9 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 8x का वैल्यू आपके पास आ गया -2 प्लस 5y बराबर क्या हो गया, 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 दूना -16, यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस 5y बराबर यहाँ पर क्या हो गया, 9। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5y बराबर 9, और ये 16 इधर माइनस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5y बराबर 25 हो जाएगा। तो y बराबर आपको यहाँ पर क्या आ गया, 5। तो इस तरह से आपको x का वैल्यू आ गया -2 और y का वैल्यू आ गया 5। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो यह जो विधि है आपका ये क्या है, तो इसको हम कहते हैं लुप्तीकरण विधि कहते हैं। ठीक है ना, लुप्तीकरण विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका एक जो आपका चर होता है वो पूरी तरह से क्या होता है, खत्म होता है। लुप्त माने होता है ऐसे जैसे खो जाना, कोई चीज़, मतलब नहीं कहते हैं कि कोई चीज़ खो गया, ठीक है ना, लुप्त हो गया, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर क्या हुआ कि y आपका यहाँ पर क्या हो गया, पूरी तरह से लुप्त हो गया। तो आपके पास बच गया सिर्फ x। अगर मान लीजिए कि x को हम बराबर करते तो x लुप्त हो जाता है ना, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, लुप्तीकरण विधि कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद आगे कर देखते हैं। अगला जो आपका विधि है वो आपका है बृज गुणन विधि। तो इसमें क्या करते हैं सो देखिएगा। तो इसको सोल्व करने से पहले थोड़ा सा देख लीजिए कि हम जानते हैं कि कोई भी आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म आपको दिया है तो वो किस तरह से आपको लिखा रहेगा। तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो आपका होता है ax प्लस by प्लस सी बराबर क्या होता है 0, और dx प्लस ey प्लस f बराबर 0। हम आपको बताए थे कि ये इस तरह से नहीं लिख करके इस तरह से भी लिखा हुआ हो सकता है कि कहीं पर आपको लिखा रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 और a2x प्लस b2y
प्लस यहाँ पर C1 रहेगा, यहाँ पर C2 बराबर 0। तो इस तरह से भी लिखा हुआ रह सकता है ना। तो बात देखिए है ना। तो इस तरह से भी लिखा हुआ रहेगा, हो सकता है कि यहाँ इस तरह से भी आपको लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है ना। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उसके लिए फॉर्मूला अलग हो जाएगा, वही उसका क्या होता है, मेथड होता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको दो समीकरण का युग्म आपको दिया और यहाँ पर आपको क्या करना है कि ब्रज गुणन विधि से आपको क्या करना है कि x और y मतलब कि जो आपका चर है उसका आपको क्या करना है, हमारे यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उस तरह से ब्रज गुणन विधि का कुछ इस तरह से निकालने का मेथड होता है कि पहले आप क्या कीजिए कि जो भी आपका चर है, क्या है, जो भी आपका चर है, जैसे यहाँ पर आपका चर क्या है, x है, y है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x लिख लेंगे, y लिख लेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, y लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक ना। उससे पहले आपको क्या करना होता है कि जो भी आपका समीकरण दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया जाए, ठीक ना। तो यहाँ पर जो आपको अभी समीकरण दिया हुआ है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा, जब इसको हम लिखेंगे 8x + 5y - 9 बराबर 0 और इसको लिखेंगे 3x + 2y - 4 बराबर क्या लिखेंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिखे इस तरह से कि जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि जिसका आपको वैल्यू निकालना है, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है x का, ठीक है ना। क्या निकालना है, x का। तो x को पूरी तरह से क्या कर लीजिए, ढक लीजिए, ठीक ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो जो y का जो गुणांक है सो ठीक ना। तो उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो y का गुणांक जो यहाँ पर आपका है क्या, b है और यहाँ पर आपका ये क्या है, कांस्टेंट होता है। आपको पता है कि यहाँ पर ये 4 को इधर अगर लाएंगे तो ये क्या होगा, आपका अचर होता है जिसका वैल्यू आपको बदलता नहीं, ठीक ना। मतलब उसके साथ ना x होगा ना y होगा, ठीक ना। वो दोनों को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पर b है और यहाँ पर क्या है, f है। तो b में f से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, bf हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे किस में से, तो यहाँ पर जो आपका क्या है, e है, इसका गुणक यहाँ पर क्या है, e है और इसका गुणक यहाँ पर क्या है, c है। तो c में e से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में c, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। ये आपका हो गया x का। उसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे y में, तो y में अगर हम करेंगे यहाँ पर, तो y में क्या लिखेंगे, हाँ ठीक है। यहाँ पर x का हमको निकालना है तो हम क्या कर दिए, x को ढक दिए थे ना। उसके बाद हम क्या किए कि यहाँ पर जो y का गुणांक है b, यहाँ पर क्या है गुणांक, यहाँ पर f है, ठीक ना। तो इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो b में f से गुना किए तो यहाँ पर bf हो गया, यहाँ पर c में e से गुना करेंगे तो क्या हो गया, c, ठीक है। उसी तरह से अब मान लीजिए हमको y निकालना है, क्या निकालना है, y निकालना है, ठीक है। और एक बात और कि ये यहाँ पर क्या होगा, बटा में होता है, ठीक है। क्या होता है, बटा में होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको y निकालना है, तो y को हम पूरी तरह से क्या कर देंगे, ढक देंगे। तो y को ढक देंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, तो उसी यहाँ पर बच गया आपके पास क्या, x का गुना के यहाँ पर बच गया, ठीक ना। मतलब x वाला जो टर्म है वो आपका बच गया और यहाँ पर आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, c में d से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, cd। और यहाँ पर आपका क्या है a, तो a में और यहाँ पर क्या है f है, तो a में f से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा f। और यहाँ पर आपको क्या करना आता है, घटाना होता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पर 1 है, तो 1 है तब वहाँ पर क्या करेंगे, तब आप किसको ढकिएगा, तो जब 1 आपको वहाँ पर रहेगा तो आपको क्या करना है कि जो आपका कांस्टेंट टर्म होता है उसको क्या कर दीजिए, आप ढक दीजिए, ठीक ना। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, a e, मतलब ध्यान रखिए कि हमेशा जो गुना करना है वो किस में करना है, तो गुणांक जो होता है उसमें गुना करना होता है। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है a, यहाँ पर y का गुणांक क्या है e और क्रॉस गुना करना है, ठीक ना। क्योंकि ब्रज का मतलब होता है कि क्या करना, तिरछा गुना करना होता है। तो a में e से अगर गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a और फिर b में d से करेंगे तो क्या हो जाएगा, bd। तो यहाँ पर क्या हो गया, a - bd। और ये सब जो आपस में होता है वो आपका क्या होता है, बराबर होता है। फिर से समझ लीजिएगा कि हम यहाँ पर क्या किए कि x y और यहाँ पे क्या करना है, 1 लिख देना है, सबके यहाँ पर क्या कर देना है, बटा का यहाँ पर साइन दे देना है, ठीक ना। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि जैसे x का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, x का। तो x को पूरी तरह से आप क्या कीजिएगा, ढक दीजिए, ठीक ना। तब आपके पास क्या बचेगा, तो y वाला टर्म बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, कांस्टेंट टर्म बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, y का टर्म बचेगा, कांस्टेंट टर्म बचेगा। तो आपको क्या करना है कि y का जो गुणांक होगा, क्या होगा, y का गुणांक, गुणांक मतलब क्या होता है कि गुना में जो अंक रहेगा। तो y के गुना में क्या है, b है, यहाँ पर y के गुना में क्या है, e है, ठीक ना। उसमें क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो b में f से गुना किया तो यहाँ पर क्या हो गया, bf हो गया, ठीक ना। उसी तरह से c में यहाँ पर e से गुना करेंगे क्योंकि यहाँ पर y का गुणांक क्या है, e है। तो c में e से गुना करेंगे तो क्या होगा, c और माइनस कर देना है, ठीक है। अब आइए y में, ठीक है। तो y में आए तो y को हम पूरी तरह से क्या कर देंगे, यहाँ पर ढक देंगे। तो आपके पास क्या बच गया, x वाला बच गया और यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट टर्म होता है वो बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो c में d से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cd और a में f से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f। और इसको क्या कर देना है, घटा देना है। अब बराबर करना है, ठीक है ना। बराबर ही आपका तीनों होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, एक जो वहाँ पर लिखे तो एक के नीचे क्या लिखेंगे, तो तब आपको क्या करना है कि जो भी आपका कांस्टेंट टर्म होगा उसको आपको क्या कर देना है, ढक देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, तो आपका x वाला टर्म है और आपका क्या है, y वाला टर्म है। तो a में यहाँ पर e से गुना करेंगे, ठीक ना। क्रॉस गुना ही करना होता है, ठीक ना। याद रखिए कि हमेशा क्या करेंगे, क्रॉस गुना। तो a में e से गुना करेंगे तो a ही हो गया, b में d से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, bd।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हमको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि यहाँ पर जैसे अगर हम लिखते हैं x बराबर लिखते हैं y बराबर लिखते हैं z, है ना, मतलब कि x z के ही बराबर है, y z के ही बराबर है, मतलब कि तीनों ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो सब आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो जब हमको x का वैल्यू निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, तो हम लिखेंगे x बराबर मैंने x बटा बी एफ माइनस सी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटा ए माइनस पी डी। तो इस तरह से x का वैल्यू आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो बी एफ माइनस सी और नीचे आपका हो जाएगा ए माइनस बी डी, ये आपका हो गया x का वैल्यू। और जब आपको y निकालना होता है तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, जब y को इससे इक्वेट कीजिएगा तो y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर सी डी माइनस एफ और नीचे आपका हो जाएगा ए माइनस बी डी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपको y का वैल्यू आ जाएगा। इसको हम कौन सा विधि कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं ब्रज गुणन विधि कहते हैं। ब्रज गुणन क्यों कहते हैं, तो ब्रज गुणन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रॉस गुना करके यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको समीकरण दिया हुआ है इसका हम इसी तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे 8x प्लस 5y बराबर 9 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और ये आपका 3x प्लस 2y यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 4 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। क्या किए थे यहाँ पर x y और 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x y 1 सबके नीचे बटा दे दीजिए, ठीक है ना, और सब आपस में क्या होता है, सबका वैल्यू आपस में बराबर होता है। अब x निकालना है तो हम क्या किए थे, x वाला को ढक दिए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर x वाला को ढक किए थे ना, तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा, y वाला टर्म है और आपका यहाँ पर क्या है कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या किए थे, गुना किए थे, तो गुना कीजिए 5 में -4 से। याद रखिए कि जो साइन होगा उसको भी आपको यहाँ पर लेना होता है। तो हम यहाँ पर कितना से गुना करेंगे, 5 में -4 से गुना करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है ना। 5 में -4 से गुना करेंगे, माइनस किए, अब -9 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, तो -9 में 2 से गुना करेंगे, ठीक है। अब y हमको निकालना है, तो y को पूरी तरह से क्या कर दिए, ढक दिए। अब आपका यहाँ पर क्या बच गया, तो 3 और 9 है, तो 3 में यहाँ पर -9 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 गुना -9 और फिर माइनस, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो 8 गुना -4, तो 8 गुना माइनस यहाँ पर 4 हो गया। उसी तरह से अब आपको यहाँ पर कांस्टेंट को ढक देना है, ठीक है। तो जब कांस्टेंट को यहाँ पर हम ढकेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 में 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 गुना 2 और माइनस आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 गुना 3 हो जाएगा। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या है 3 है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो x बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 में -4 से करेंगे तो यहाँ पर -20 हो जाएगा, ठीक है। और -9 में 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -18 हो जाएगा, बराबर y यहाँ पर हो गया। 3 में -9 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -27 हो जाएगा, फिर माइनस, और 8 में -4 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -32 हो जाएगा, और बराबर 1 बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 दूना -16 और आपका 5 तिया 15। यहाँ से लिख सकते हैं x बटा -20 हो जाएगा, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा +18 बराबर यहाँ पर हो जाएगा y बटा -27 और प्लस आपका क्या हो जाएगा 32, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +32 हो जाएगा, बराबर 1 बटा 16 में से 15 घटेगा तो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अब हमको x निकालना है तो x को इस बार इससे करेंगे इक्वेट, फिर इसको y निकालना है तो y से एक बार करेंगे। तो जब x बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे -20 + 18 बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, तो यहाँ से हमको क्या आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -20 + 18, तो -20 + 18 आने का मतलब हुआ कि x का वैल्यू आपको क्या आ गया -2 आ गया, ठीक है। और जब y निकालना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे y बराबर y बटा क्या हो जाएगा -27 + 32 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1, तो y बराबर आपको हो जाएगा -27 + 32, मतलब कि y का वैल्यू आपके पास आ जाएगा -5, ठीक है। तो इस तरह से आपको x आ गया -2 और y आ गया क्या एक मिनट, x आपको आ गया -2 और y आपको आ जाएगा यहाँ पर -5 नहीं आएगा, सॉरी 32 - 27 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से निकाला जा सकता है, ठीक है ना। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आप क्या कीजिए कि a b c d और यहाँ पर e f का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या कीजिए डायरेक्टली इसमें भी पुट करके आप निकाल सकते हैं, इतना आपको करने का जरूरत भी नहीं, इतना आप नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या कीजिएगा कि यहाँ से a b c d e f का वैल्यू निकाल लीजिए। उसके बाद यह अगर याद रहेगा तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम आपको बता दिए किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो ये आपका जो विधि था इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं ब्रज गुणन विधि। और यह क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको 5 नंबर के लिए यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर लिखा रहेगा कि जो आपको समीकरण युग्म दिया है उसको क्या कीजिए, तो ब्रज गुणन विधि से हल ज्ञात कीजिए, तो आपको यह क्वेश्चन 5 नंबर के लिए निश्चित रूप से आएगा, अगर आएगा तो, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे ग्राफीय विधि से आपका निकालने के लिए आता है तो भी आपका 5 नंबर का आता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला जो आपका विधि है वो आपका है अनुपात निर्णय विधि, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो जैसे आपको समीकरण दिया हुआ है 8x + 5y बराबर दिया हुआ है 9, और दूसरा समीकरण आपको दिया है 3x + 2y बराबर दिया हुआ है 4। तो अनुपात निर्णय विधि में हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो
जो भी आपका अचर पद होता है क्या होता है, अचर पद। जैसे यहाँ पर आपका अचर क्या है 9 है, यहाँ पर आपका अचर क्या है 4, ठीक ना। तो इसको हम क्या करेंगे शून्य के बराबर करेंगे। तो शून्य के बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो हम पहले ये दोनों को बराबर करेंगे, उसके बाद इसको हम क्या करेंगे घटा देंगे। और अगर इसका साइन मान लीजिए कि क्या रहेगा, किसका साइन मान लीजिए कि एक रहेगा आपका प्लस में, एक आपका रहेगा माइनस में, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आपको वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू माने यार दोनों तरफ आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका -9 रहता है, यहाँ पर रहता है 4, तो इसमें 4 से गुणा करते, इसमें 9 से गुणा करते, -36 यहाँ पर होता है, यहाँ पर क्या होता है +36, दोनों को जोड़ देते तो आपका वहाँ पर क्या होता है 0 के बराबर वहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहले दोनों को बराबर करेंगे, तो ठीक है। तो बराबर किसको करना है, तो बराबर यहाँ पर न x को करना है न y को करना है, यहाँ पर बराबर आपको किसको करना है, तो बराबर आपको करना होता है जो आपका अचर होता है उसको, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है, तो इसमें अगर हम 4 से गुणा कर देंगे और इसमें अगर हम कितना से गुणा कर देंगे 9 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी 9 × 36, यहाँ पर 4 9 क्या हो जाएगा 36 आपका हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ आपका 36, यहाँ भी 36 हो जाएगा, ठीक ना। और दोनों का साइन आपका प्लस में ही है ना। तो याद रखिए कि दोनों प्लस में रहेगा या दोनों माइनस में रहेगा, तो आपको क्या लिखना है समीकरण 1 - 2 से या समीकरण 2 - 1 से, ठीक है। और जब आपका साइन यहाँ पर एक रहेगा माइनस में, एक रहेगा आपका प्लस में, तो उसमें आपको क्या लिखना है जोड़ने पर लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ जो आपका रूल होता है लगभग लुप्तीकरण से मिलता जुलता होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 4 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 8 से होकर 32x हो जाएगा। आपको पता है कि समीकरण में गुना करेंगे तो पूरे समीकरण में गुना करते हैं, LHS वाला पार्ट में भी और RHS का जो पार्ट होता है उसमें भी गुना करेंगे। तो 8 से होकर 32x हो जाएगा, यहाँ पर 5 में 4 से करेंगे तो 20y हो जाएगा, 9 में 4 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर करेंगे 9 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 में 3 से करेंगे तो 27x, 2 में 9 से करेंगे तो 18y, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 9 36। और क्या लिखेंगे समीकरण 1 - 2 से, 1 - 2 से, 2 से 1 - 2 से क्यों किए क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है दोनों का साइन यहाँ पर प्लस है, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमको साइन किसका देखना है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म होता है जो अचर पद होता है उसको हमको देखना होता है। अब माइनस करना है तो आपको पता है कि ये माइनस करने पर लिखते हैं तो साइन क्या होता है सबका अपोजिट हो जाएगा। तो ये प्लस में तो माइनस में प्लस है, तो माइनस प्लस है तो माइनस, इधर से आपका यहाँ पर क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 32x प्लस में 27x माइनस में, तो 5x यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर 20y प्लस में 18y यहाँ पर क्या है माइनस में, तो आपका क्या हो जाएगा -20y आपका प्लस में है, 18y आपका माइनस में है, तो प्लस में आपका क्या हो जाएगा 2y और बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 5x बराबर -2y। यहाँ पर 0 आपका क्यों हो गया, तो यहाँ पर 0 आपका इसलिए हो गया क्योंकि 36 आपका प्लस में था, 36 आपका क्या था माइनस में था, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x/y, x आपका यहाँ पर है, यहाँ पर हम y नीचे कर दिए क्योंकि ये इसके गुना में है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा -2 बच जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। तो x/y का जो रेशियो आ गया कितना के बराबर हो गया, तो -2/5 के रेशियो के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब यह अनुपात में आ गया, ठीक ना, अनुपात निर्णय विधि है, मतलब कि क्या करना है पहले कि आपको अचर पद को शून्य करके, ठीक ना, आपको क्या करना है कि जो भी आपका चर है उसको आपको अनुपात के फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है, रेशियो के फॉर्म में यहाँ पर हम लिख लिए, ठीक ना। अब यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, तो मान लेंगे कि माना के अनुपात बराबर कुछ भी, तो माना के अनुपात बराबर मान लेते हैं के, मान लीजिए कुछ भी मान सकते हैं कि ए भी मैंने एक्स वाई को छोड़ के जो भी आपको बनना है वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब अनुपात एक के मानेंगे, यहाँ पर क्या मानेंगे अनुपात जब हम के मानेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स आपका कितना के बराबर हो जाएगा, तो -2k के बराबर हो जाएगा और वाई आपका बराबर हो जाएगा 5k के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अनुपात के मानने का मतलब क्या होगा कि दोनों में से के जो है आपका क्या होगा कैंसिल आउट होगा, है ना। हो सकता है कि के का वैल्यू हो सकता है कि 10 रहा होगा, ठीक ना, तो ये 20 रहा होगा और ये क्या रहा होगा 50 रहा होगा, 10 दोनों में से कैंसिल हो गया तो -2 क्या आ गया 5 आ गया। तो इस तरह से आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 के हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 के हो जाएगा। आपको क्या करना है कि यहाँ से जो x का वैल्यू आया ना -2 के और यहाँ पर आ गया 5 के, समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में आप क्या कीजिए रखिए और उसको सोल्व कीजिए। तो मान लीजिए समीकरण 1 में अगर हम रखेंगे x का वैल्यू तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 आपका क्या है, तो समीकरण 1 आपका है 8x प्लस 5y बराबर क्या है 9 है, दोनों का वैल्यू रख दीजिए। तो 8x का वैल्यू क्या है -2 के और प्लस 5 हो जाएगा, y का वैल्यू क्या है 5 के और बराबर क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ से लिख सकते हैं -16 के प्लस लिख सकते हैं 25 के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। 25 से 16 घटेगा तो आपका 9 के प्लस में हो जाएगा बराबर यहाँ पर हो गया 9। तो 9 से 9 कट गया तो के का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया, के का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। जब के का वैल्यू 1 आ गया तो आप क्या कीजिए x और y में दोनों का वैल्यू वहाँ पर क्या कीजिए रख दीजिए, ठीक है। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -2 गुना के का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू कितना आ गया -2 आ गया
और y बराबर आपका क्या था 5 के था, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना 1, तो y आपका आ गया 5। ठीक है, तो इस तरह से आपका y और x यहाँ पर क्या हो गया फाइंड आउट हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपका हो जाएगा 5। ठीक है, तो यह जो विधि होता है इसको हम क्या कहते हैं अनुपात निर्णय विधि कहते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका अचर होता है उसको 0 कर देना है। 0 करके आपका जो चर है उसको अनुपात के फॉर्म में लिख लेना है। अनुपात को x मान लेना है। x अनुपात को x और y को छोड़ के जो भी आपका यहाँ पर है उसको छोड़ के दूसरा कोई ले सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर x y था तो यहाँ पर हम k लिख लिए। आप हो सकता है तो c भी मान सकते हैं या मान सकते हैं z भी मान सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका x हो जाएगा -2 के, मतलब यहाँ पर जो रहेगा उससे आपको क्या करना है जो रेशियो बनेगा उसको गुना कर दीजिएगा। ठीक है ना, और समीकरण 1 या 2 में इसका वैल्यू रखिएगा तो आपको k का वैल्यू आएगा, फिर k का वैल्यू यहाँ पर रखिएगा तो आपको x और y का मतलब कि जो आपका आचर होगा वहाँ पर उसका वैल्यू क्या हो जाएगा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आप लोग नोट कर लीजिए और होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिएगा। 5वां विधि आपका हो गया कंप्लीट और होमवर्क में आपको बनाना है, पेज नंबर आपका है A52, क्वेश्चन नंबर आपको 12 से लेकर के 32 तक बना लेना है। और जो भी डाउट होगा आप लोग क्या कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा, फिर इसको कल डिस्कस करेंगे। और कल हम लोग पढ़ेंगे जो आपका हल होने का जो शर्त होता है कि कब उसका अनगिनत हल होगा, कब उसका एक ही हल होगा, तो उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यह था आपका 5 विधि था। ठीक है, ये तो यह जो विधि होता है इसको हम कहते हैं बीजीय विधि कहते हैं। तो बीजीय विधि आपका 5 तरह का होता है। एक आपका बच गया आलेखीय विधि, तो आलेखीय विधि हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।